मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर आसिफ अजीज अंसारी, डिस्ट्रिक्ट माइक्रोस्कोपिस्ट, महकमा सेहत मुल्तान, पंजाब, पाकिस्तान, ऑनररी लेक्चरर, एम्स पैरामेडिकल कॉलेज मुल्तान, पंजाब, पाकिस्तान, रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक इस्लामाबाद, जॉइंट सेक्रेटरी MHD एसोसिएशन मुल्तान, पंजाब, पाकिस्तान। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी को गाढ़ा करने के बारे में कि मनी पतली क्यों हो जाती है, इसकी क्या वजूहात है, इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए और मनी को गाढ़ा करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हैं और उनका तरीका इस्तेमाल क्या है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। नाजरीन, आज की इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरी आवाज सुनने के साथ साथ इन तस्वीरों को भी गौर से देखना होगा, क्योंकि मैं आपको जो समझाना चाह रहा होता हूं या बताना चाह रहा होता हूं वो इन तस्वीरों की मदद से आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि YouTube पर हम आपको पूरे अल्फाज में वो बात बयान नहीं कर सकते, वरना कॉपीराइट का मसला आ जाता है। तो लिहाजा आप मेरी आवाज सुनने के साथ इन तस्वीरों को भी गौर से देखना। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको इनके फंक्शन, अफाल और इनके नाम सही तरीके से मालूम नहीं होते, उनके नाम और डिटेल भी अज़ा के इधर लिखे हुए होते हैं, वो आपको समझने में आसानी होगी। नाजरीन, मेरे क्लिनिक पर जब भी कोई इस तरह का मसला आया है, जब मरीज आकर मुझे बताता है कि वो कहता है कि मेरी मनी पतली हो गई है और मैं बेगम के पास जाते ही डिस्चार्ज हो जाता हूं, तो मैंने ऐसे किसी भी मरीज की जब भी हिस्ट्री चेक की है तो वो बताते हैं कि उन्होंने बचपन में मुश्तजनी की है और वो हैंड प्रैक्टिस के जरिए काफी सालों तक लज्जत हासिल करते रहे हैं। बताने का मतलब यह है कि इस बीमारी में वही लोग मुब्तला होते हैं जो बचपन में मुश्तजनी करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बचपन में ही अपनी वेन्स को कमजोर कर लेते हैं और अपने अंदर इंफेक्शन पैदा कर लेते हैं, जिसकी वजह से पेशाब के बाद पेशाब के कतरे आना, मनी के कतरों का अखराज होना या फिर एहतलाम की ज्यादती होना भी स्टार्ट हो जाती है। और अगर नौजवान लड़कों को यह बीमारी लग भी जाए तो वो अपने वालिदैन से भी इसके बारे में जिक्र नहीं करते और यारों दोस्तों से मशवरा करके कोई टोटका इस्तेमाल करके खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं, या कुछ सादालू इंसान सड़क पर बैठे हुए ऐसे अनपढ़ जाहिल मदारी के पास चले जाते हैं और उनसे अद्वियात लेकर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि आप अपनी बीमारी को मजीद बिगाड़ लेते हैं और दोबारा बहाली के भी रास्ते बंद कर देते हैं। क्योंकि हमारे मुआशरे में सेक्स एजुकेशन नहीं है, जबकि बैरून मुमालिक में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाया भी जाता है और बताया भी जाता है। और नाजरीन, मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि YouTube की ऐसी किसी भी वीडियो पर आप बिलीव मत किया करें जिसमें आपको डॉक्टर का चेहरा नजर ना आ रहा हो या वो आपको अपनी डिग्रियों के बारे में ना बता रहा हो, क्योंकि YouTube पर भी ऐसे लोग आ गए हैं जो जस्ट अपने व्यूज हासिल करने के लिए लोगों को घरेलू टोटके, फार्मूले और नुस्खे बता रहे होते हैं और सादा लोग इंसान उन नुस्खों और फार्मूलों को हकीकत समझ के वो फार्मूले आजमाना शुरू कर देते हैं और खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं। हफ्तों, महीने और साल भी वो गुजार देते हैं, लेकिन उनकी वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती। नतीजा ये निकलता है कि आप अपनी बीमारी को मजीद बिगाड़ लेते हैं और दोबारा बहाली के रास्ते भी बंद कर देते हैं। और जब कई महीनों और सालों बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो तब तक आपकी बीमारी बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुकी होती है। नाज़रीन, वैसे तो मनी पतले होने के बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन ऐसे लोगों में मनी का पतला होना ज्यादा देखा गया है जो मुस्तजनी करते हैं, गैर महफूज जिनसी मिलाप करते हैं, सेक्स में टाइमिंग के इजाफे के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, नशा आवर अद्वियात, शराब नोशी, सिगरेट नोशी और दीगर नशा आवर अशिया इस्तेमाल कर कर सेक्स वाले लम्हात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, फहाश मूवी, फहाश लिटरेचर देखते हैं, गैर महरम लड़कियों से बहुत ज्यादा फोन पर बातें करते हो, या फिर जिन्होंने अताई और जाली लोगों से अद्वियात हासिल करके खुद को ठीक करने की कोशिश की हो। नाजरीन, देखें, ये एक इन्फेक्शन है जो UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बनती है और इस इन्फेक्शन का जब आप लोग बर वक्त इलाज नहीं करते
तो ये एक पेचीदा बीमारी बन जाती है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो आपकी मिसेज हैं, बेगम हैं, या जो आपकी पार्टनर है, उनको कोई लिकोरिया या कोई और विजाइनल इन्फेक्शन तो नहीं, या वो किसी ऐसी बीमारी में तो मुब्तला नहीं जिसकी वजह से आप उससे मिलाप करते हैं और आप जल्दी रिलीज हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता हो कि आपकी सीमन पतली है। अगर आपकी पार्टनर को कोई इन्फेक्शन है, पहले आप उसका लेडी डॉक्टर से चेकअप कराकर उसको ठीक करें, फिर आप अपने इलाज के बारे में सोचें। रोजाना हल्की फुल्की वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। दूध, अंडे, सेब, शहद, फ्रूट और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। अपने जहन को साफ रखें। कोई भी गंदा ख्याल अपने जहन में ना आने दें। 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। किसी भी बड़ी परेशानी से बचने से पहले फौरन अपने मौलिक से राब्ता करें। देखिए नाज़रीन, अभी मैंने आपको पहले भी बताया है कि सीमन का पतला होना, सेक्स टाइमिंग का कम होना और इस इन्फेक्शन का लगना उन लोगों में ज्यादा देखा गया है जो हैंड प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैंने 12 साल के लड़कों से लेकर 40 साल तक के लोगों में ये बीमारी देखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि 40 साल वाले लोगों को इस चीज की क्या जरूरत है। तो नाज़रीन, ऐसे पेशेंट मेरे पास आए हैं जो बैरून मुल्क गए हुए थे, जो लड़के, या जो जिनकी पुलिस या आर्मी में जॉब है, या किसी अपने शहर से दूर है और 4-5 महीने बाद वो घर पर वापस आते हैं, तो वो हजरात मुझे बड़ी शर्मिंदगी से बताते हैं कि हम दूर होने की वजह से हाथ से लज्जत हासिल करते रहे हैं, और जब उनकी बीमारियां बहुत ज्यादा पेचीदा होती हैं फिर वो अपने मालिक से इसका जिक्र करते हैं। तो लिहाजा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये एक बीमारी है, इससे आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, और ना ही और आपको किसी जाली या अखबारी इश्तिहारात पढ़कर आप खुद को अपने आप को जल्द से जल्द इसको ठीक करने की कोशिश करें। मैं आपको इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूं। वो मेडिसिन का कोर्स आपने 6 से 9 महीने इस्तेमाल करना है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि 6 से 9 महीने ये तो बहुत लंबा इलाज है। नहीं नाज़रीन, जब आपके जिस्म में ये बीमारी 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल या 10 साल से मौजूद है, तो इसको ठीक होने में भी 6 महीने से 9 महीने आपको जरूर लगेंगे। तो अब मैं बात करता हूं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की। वो मेडिसिन आपको स्क्रीन पर नजर आ गई होंगी। सेलेनियम 30, डामियाना 30, अविनस टाइवा 30, एग्नेस कास 30। ये अद्वियात आपने जर्मनी कंपनी की ही खरीदनी है। हमेशा याद रखें, अच्छी और मेयारी कंपनी की अद्वियात ही खरीदा करें। तो ये अद्वियात आपने इसी तरतीब से इस्तेमाल करनी है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। तरीका इस्तेमाल इन तमाम अद्वियात का एक ही है। 5 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर मिक्स करके आपने नंबर 1 मेडिसिन पीनी है, जिस तरतीब से लिखी हुई है। फिर दोपहर को नंबर 2, और इस तरह शाम को और रात को इसी तरतीब से 5-5 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर। लगता है नाज़रीन आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखेगा। वस्सलाम, शुक्रिया।